नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को मैं कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स लेकर के उपस्थित हूं जो आप बहुत कम दिनों में बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करके टॉप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी विद्यार्थियों को यदि क्लास 10th से डर लग रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके दिमाग के लिए भी और आपके संतुलन बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आप इनकरेज होकर के आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कि 40 से अप्रॉक्स 40 दिन, लगभग 40 दिन, ये 40 दिन नहीं है आपका, एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 37 दिन या 36 दिन 37 दिन है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसे देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत क्लियरेंस लेकर के मैं उपस्थित हूं और 40 दिन के अंतर्गत, लगभग 30 से लेकर 40 दिन के अंतर्गत आप बेहतर तरीके से आप इसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए इसे मैं शुरुआत करता हूं और ध्यान से इसे आप लोग श्रवण कीजिएगा। देखिए, लगभग जो ये टाइम जो है ना, अप्रॉक्स लगभग ये 36 से लेकर 37 दिन का है। ठीक है, ये 36 से 37 दिन का आपका टाइम रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग है। तो आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। दिन में पढ़कर कैसे टॉप करें, यह मुख्य टॉपिक है। लोगों का यही सुझाव रहता है कि सर बहुत कम दिन बचे हुए हैं, मैं कैसे पढ़ूं, कैसे अध्ययन करूं, कैसे स्व अध्ययन करूं ताकि मैं बेहतर कर पाऊं। इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। तो टाइम टेबल किस प्रकार के होने चाहिए और इसके टिप्स भी मैंने इस पे इंक्लूड कर दिया है। आइए इस पर शुरुआत करते हैं। देखिए, 40 दिन में मास्टर प्लान कैसे बनाए, और ये सब स्ट्रैटेजी है महत्वपूर्ण, ये सभी स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण है टॉपर होने के लिए। टॉपर होने के लिए सबसे पहले आप लोग शुरुआत क्या करोगे, मेरे भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से आप शुरुआत क्या करने वाले हो, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले 2 दिन सबसे प्रमुख रहेंगे आपके। पहले 2 दिन सबसे प्रमुख रहने वाले हैं प्लानिंग के दृष्टिकोण से। प्लानिंग और एनालिसिस करना है। पहले 2 दिन आपको प्लानिंग करना है और एनालिसिस करना है कि आप क्या कर रहे हो और क्या करना है। पहले प्लानिंग बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके बाद इस पर हमला बोल दीजिए। आइए, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। पूरा सिलेबस को कवर करनी है, प्लस ब्लूप्रिंट देख लें। ब्लूप्रिंट बनाएं, एक ऐसा प्रिंट जो आपको कम समय में बेहतर तैयारी करने की स्ट्रैटेजी बनाएं। ये बात होती है, यानी पूरा सिलेबस आप पहले कवर करें, पूरा सिलेबस को आप एक जगह देखें, उसके बाद ही आप आएंगे कि ब्लूप्रिंट तैयार करें। रूपरेखा जिसे बोल सकते हैं हम लोग, रूपरेखा तैयार करना। कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है आपका, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये बातें बात की है। लेकिन सबसे पहले आप चूज करें कि कौन सा टॉपिक और कौन सा चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। ठीक है, ठीक है। और वीक 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 चैप्टर कौन सा है और वीक चैप्टर कौन सा है, इस पर ध्यान दीजिए। वीक चैप्टर कौन सा है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपका कौन सा है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, कौन चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन चैप्टर आपका वीक है। इसे आप लिख लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। किताब को चूज कीजिए। अब किताब कौन सी होनी चाहिए, तो किताब आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन है, एनसीईआरटी। और क्लास का नोट्स हो, क्लास जहां पर आप पढ़ते हैं उस क्लास का नोट्स हो, या आप पढ़ते हैं तो उसका नोट्स जो बनाए हैं वो नोट्स है, एनसीईआरटी क्लास का नोट्स। और इसके बाद आ जाइए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बैंक। आपके पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक हो, एनसीईआरटी हो, क्वेश्चन बैंक हो और आपके क्लास का नोट्स हो। बस ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप नई किताबें ना खरीदें, कोई जरूरत नहीं है आपको नई किताब खरीदने की। टिट्टो मार लो आप,
बहुत बेहतर तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर काम करो, और काम करने के उपरांत आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। आइए आगे दिखाते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, 40 दिन में फेज में बांटा गया है। 40 दिन को 4 फेजों में बांटा गया है। हमने 4 फेज में बांट दिया ताकि उसे और बेहतरीन तरीके से मैं कर पाऊं। 4 फेज में मैंने बांटा। कैसे? तो फेज 1 में क्या देखेंगे? फेज 1 में सिलेबस कंप्लीशन, मतलब सिलेबस को कंप्लीशन करना है, यानी 1 से 25। ठीक है, उसके बाद हर दिन 2 से 3 चैप्टर थ्योरी और क्वेश्चंस। टारगेट क्या होनी चाहिए आपका? डेली टारगेट क्या होनी चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बताऊं, यदि आपका टारगेट ना हो, गोल ना हो, तो कोई फायदा नहीं है। तो डेली का टारगेट होने चाहिए आपके पास। यदि आपको डेली का टारगेट है तब आप बहुत बेहतर कर पाओगे। तो कम से कम आप सिर्फ स्टडी पर 5 से 6 घंटा का टाइम दीजिए। 5 से 6 घंटा आप बेसिकली तौर पर आप काम कीजिए। 5 से 6 घंटा, 5 से 6 घंटा आप टाइम दीजिए। उसके बाद पहला दिन क्या होनी चाहिए, हम सभी चीजें आपको बताएंगे। 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी। पहले दिन क्या कर सकते हैं? पहला सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? आप ध्यान से सीखिए। पहला दिन 1 सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? या तो मैथ ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, एसएसटी ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, या अंग्रेजी को आप ले लीजिए। 5 से 6 घंटा आपको स्व अध्ययन करना है। पहला दिन में पहला सब्जेक्ट। पहला दिन में कोई सब्जेक्ट आप ले चूज कर सकते हैं, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो। आप इनमें से कोई विषय पर ध्यान दे सकते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात? आइए आगे पर देखते हैं। फेज 2 में हम क्या कर पाएंगे? तो फेज 2 हमारा जो आएगा वह 26 से 33 आएगा। पहले फेज में मैं इसे बांटा 1 से 25 दिन का, 1 से 25 दिन का। दूसरे फेज में मैंने बांटा 26 से 33, 26 से 33। इसमें क्या होगा? शॉर्ट नोट, फॉर्मूला डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीक चैप्टर पर ज्यादा समय। वीक जो चैप्टर है, जो मान लीजिए हमारे पास 4 गो चैप्टर है, उनमें से मान लो हमें पहला चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, दूसरा है बहुत स्ट्रांग है, तीसरा यदि स्ट्रांग ना है ना, तो मैं उस पर समय ज्यादा दूंगा, बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अब फेज नंबर 3 में मैंने क्या बांटा? फेज नंबर 3 में क्या मैंने बांटा कि मॉडल का टेस्ट देंगे हम। इसमें क्या होगा? 34 से 37 हर दिन एक सैंपल पेपर, एक दिन में एक सैंपल पेपर को हम लोग तैयारी करेंगे और टाइम बांध कर लिखेंगे। ऐसा नहीं, एक सैंपल पेपर उठाएंगे, मैं उसे मान के चलो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होता है, तो 3 घंटा 15 मिनट में मुझे बैठने की कैपेसिटी हो, मुझे लिखने की कैपेसिटी हो, और इससे फेज बनाओ और उसे तैयार रखो, तब जाकर के आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि टाइम बांध कर लिखे। मतलब 3 घंटा अगर 15 मिनट का टाइम है, तो 3 घंटा 15 मिनट आप स्थिर होकर के बैठकर बेहतर तरीके से आप अध्ययन करो। क्लियर हुआ? गलती की कॉपी अलग रख ले। अगर गलती हो रही है, कॉपी अलग साइड कर लो। अगला आगे क्या है? फेज नंबर 4, ये फाइनल फेज होगा। ठीक है, फाइनल फेज क्या है? फाइनल पॉलिशी, एकदम फाइनल पॉलिशी। जो अंतिम का 2 दिन बचेगा वो फाइनल फेज होगा, जो हमारा अंतिम का होगा। इसमें क्या होगा? फॉर्मूला होगा। जो फॉर्मूला आपने याद करा था, तो उस फॉर्मूले शीट को उठाओ और उस फॉर्मूले शीट को पूरा का पूरा रिवीजन कर जाओ। बहुत फेज 2 दिन में आप बहुत बेहतर कर पाओगे। डायग्राम जो उधर पढ़ करके हमने बनाया था, जो डायग्राम बेस बनाया था हमने, उस डायग्राम को मैंने 2 दिन में पढ़ा। स्व अध्ययन करेंगे, यहां से आपकी पूरी की पूरी चीजें बन जाएगी। मैप वर्क करेंगे, आपका काम बहुत बेहतर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन, देखो यहां बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण।
जो क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा है 2021, 2022, 2023, 2024, 3-4 साल जो क्वेश्चन रिपीट किया गया है ना, उसको आप बेसिकली तौर पे लगाओ। जो 21, 22, 23, 24, 25 मतलब रिपीट किया गया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से उठाओ और उसका रिवीजन करो। क्लियर है आपके पास? और कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 450 प्लस ना आ जाए तब आकर के बोलना। केवल मात्र और मात्र इतना आप कर लेते हैं तब, और करना आपको है। मैं स्ट्रैटेजी बता सकता हूं, करना तो आपको है, कॉपी आपको लिखनी है। तो इसका आज इससे बेहतर फॉर्मूला आपके पास नहीं कोई दे सकता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इस प्रकार के काम को करें। आइए अगले पर। यह है हमारा टाइम टेबल, ये हमारा है टाइम टेबल। पूरी पैकेज आपको मैं देके जाऊंगा, पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करके जाऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो यदि बेहतर लगे ना बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आप लोगों को यह वीडियो अगर बेहतर लगता है तो इसे आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना, एकदम डेफिनेटली। आइए इसे अब स्ट्रैटेजी समझते हैं टाइम टेबल की। क्या होती है टाइम टेबल? बेस्ट डेली टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या है? तो ये बात ध्यान से 6 से 8 घंटे की, मैं 6 से 8 घंटे की टाइम टेबल दे रहा हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको इस प्रकार की स्ट्रैटेजी आप नहीं बना पा रहे हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं दे रहा हूं। आप लोग इसका पालन कीजिए, आपको 450 प्लस कोई नहीं रोक सकता। आइए सबसे पहले प्रातःकाल उठिए, मॉर्निंग में प्रातःकाल उठिए और 4:30 में आप जगिए। ठंडा का टाइम है, तो ठंडा का टाइम है, हम जानते हैं कि आलसी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। ना आप जगने के लिए तैयार हैं, ना हम जगाने के लिए तैयार हैं। आलसी प्रवृत्ति का मनुष्य होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को आलसीपन से हटाओ और इस पर फोकस करो। तो हमारा गोल है 450, गोल है 450। तो अपने आप को आंख खोल करके सपने देखा करो। आ जाओ मॉर्निंग के क्या करो, मॉर्निंग में सुबह क्या करना है बच्चों, 4:30 में जगो और 7 बजे तक, बस 7 बजे तक क्या कर लो, मैथ पढ़ो या तो साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो या तो साइंस पढ़ो। खास करके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अगर बनाते हैं, देखिए क्या दिक्कत क्या है कि अगर 4:30 बजे से जगते हैं ना, तो मैं किताब लेता हूं, पढ़ता हूं, पर नींद आ रही है। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं, इस प्रकार से नींद आएंगे, वहां पर आपको रुकना है। क्या रुकना है? इसीलिए तो मैंने कहा यहां पर आपको ना तो साइंस की किताबें पढ़नी है, ना तो एसएसटी की किताबें पढ़नी है, ना तो आपको हिंदी की किताबें पढ़नी है, ना अंग्रेजी की किताबें पढ़नी है, ना संस्कृत की किताबें। पढ़ने वाला काम नहीं, पढ़ने वाला काम नहीं। मैंने यहां साइंस की भी किताब लगाया मैंने, तो वहां पर मैंने लिखा है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। मतलब क्या? मतलब क्या कि आपको पेन का इस्तेमाल करना है। पेन से कॉपी पर लिखिए, आपकी जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाएगी, नींद से हट जाएगी, और नींद से जैसे ही हटेगी हम लोग बैलेंस हो जाएंगे, हम लोग बैलेंस हो जाएंगे, और तब आप काम को कर पाओगे, काम को कर पाओगे बेहतर तरीके से। ठीक है? क्यों क्यों हम लोग मैथ और साइंस ले सकते हैं सर सुबह में? सबसे पहली बात, आप तरोताजा होकर के बैठे हैं, क्योंकि रात में जो निंद्रा आपने ली उससे सभी ज्ञानेंद्रिया आपकी रिचार्ज हो चुकी है, और जब रिचार्ज हो जाएगी तो आपकी ब्रेन फ्रेश हो जाएगी, और ब्रेन फ्रेश रहता है उस समय माइंड में बहुत ज्यादा चीजें आती है, और सबसे डिफिकल्ट कोई चैप्टर अगर नजर आता है किसी चीज का तो वह मैथ का आता है या साइंस का न्यूमेरिकल आता है। इसीलिए मैंने बोला कि पेन और कॉपी उठाओ और उस फ्रेश टाइम में बनाना शुरू करो, ब्रेन फ्रेश रहता है, इसके कारण से मैंने साइंस और मैथ्स को लगाया। ठीक है? डेली 10 बजे, 10 से 12, 10 से 12, देखो यहां पर हमने सभी टाइम टेबल आपको एग्जैक्ट दिया है। 10 से 12 एसएसटी, हिंदी या अंग्रेजी, इन तीनों विषयों में से आप कोई का भी अध्ययन कर सकते हैं। राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। इवनिंग का आप समय आते हैं, क्यों? साइंस एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और राइटिंग, ये कब से कब तक? 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12 के टाइमिंग में।
समझ रहे हैं? 10 से 12 के टाइम में होनी चाहिए आपको एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इन चारों विषयों को लगाओ और बेहतर तरीके से पाओ रिजल्ट। इवनिंग के समय की बात करूं मैं, इवनिंग के समय की मैं बात करूं तो 5 से 6 लोग कहता है सर खेलने जाएंगे, तो भैया 5 से पहले खेल लो ना, आपके पास टाइम तो बचे हुए ना, 2 घंटा यहां 2 घंटा यहां, 2.5 घंटा यहां हुआ, 2 घंटा यहां हुआ, और यहां भी आपको 1.5 घंटा ही समय ले रहा है, तो 6 घंटा की तो बात कर रहे हैं, 6 से हम 8 घंटे की बात कर रहे हैं। आप यहां पर देख लो रिवीजन, यहां शाम के संध्या के समय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करनी है, आपको संध्या के समय में ज्यादा टाइम तक नहीं जगना है, इसलिए आप लोगों को रिवीजन देखो यहां पर रिवीजन नोट्स, रिवीजन और नोट्स, वीक टॉपिक चूज करो, आप कौन से किताब के कौन से टॉपिक आपको गलत समझ में नहीं आ रहा है, वो चीजों को आप देखो, उस पर फोकस करो। ये संध्या के समय में रात में आ जाओ भैया, रात में ज्यादा देर नहीं पढ़नी है, रात में ज्यादा देर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको 9 से 10 पढ़ना है, मात्र 1 घंटा, आपको 1 घंटा डेली 9 बजे से 10 बजे तक क्या करने हैं, फॉर्मूला को याद करना है, सोने से पहले डिफिनेशन याद कर लेने हैं। याद करे का मतलब क्या है कि एक बार पढ़ना है और नेक्स्ट डे प्लानिंग कर लो कि अगले दिन उठेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, प्लानिंग होनी चाहिए, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता है। आप अगर व्यवसाय भी करेंगे ना तो प्लानिंग करते हैं, एक मुखिया बनने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, एक सरपंच बनने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, किसी भी चीजों में अगर महारत हासिल करनी है तो उसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, तब जाकर के आप 450 प्लस के पास पहुंच जाएंगे। आगे टॉपर स्टडी रूल्स, क्या है टॉपर स्टडी रूल्स, अब इस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपको टॉप करनी है। अभी तो 450 प्लस की मैं बात कर रहा था, अब यहां से मैं टॉप की बात करूंगा। अगर जो भी बच्चे इतना मेहनत कर लेगा ना, मैं उसे गारंटी देता हूं कि आगे चलकर यह टॉप की क्राइटेरिया में आएगा, टॉप की क्राइटेरिया। उसके लिए क्या करना होगा, टॉप स्टडी रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो बच्चे कहते हैं कि हम टॉप करने वाले हैं, इसके लिए ये ज्यादा है बेहतर। एक्टिव स्टडी मतलब लिखकर पढ़ो। क्या करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा लेते हैं, चलिए सूर्य प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है तो सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति, इस प्रकार के नहीं पढ़ने हैं, आपको लिख के पढ़ने हैं। लिख के पढ़ने से क्या होता है, एक तो माइंड जो होता है वो दिमाग यहीं पर रखता है कि हम क कैसे लिख रहे हैं और ख कैसे लिख रहे हैं, तो एक तो लिखने पर भी ध्यान होता है और क्या हम पढ़ रहे हैं उस चीजों को लिख रहे हैं, तो इन बातों पर ज्यादा दिमाग काम करता है। ऐसे क्या करोगे, पढ़ यहीं गए हैं, पता चल रहा था कि सामने जो क्रिकेट खेल रहे थे ना, शायद वो कैच लोक लेते, कैच पकड़ लेते तो पता चलता कि हमारी तो जीत हो जाती, उसी कैच के कारण से मैंने हार गया। या किसी दोस्त से मैंने बातें कर रहा था, उस दोस्त का बातें याद आ जाएंगी, तो आप क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ रहे हो, आपका दिमाग पढ़ने पर है, लेकिन आपकी पूरी शरीर यहां पर बैठ करके आपकी आंखें देख रही है किताब को, लेकिन आपकी ब्रेन जो है ना, वो ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो ब्रेन को काम करने के लिए आपको कलम को पकड़ करके लिख करके याद करने होंगे। यह है बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी। ये एक्टिव रखेगा आपके शरीर को और आपके दिमाग को कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पढ़ना बेकार है, ये बहुत बेकार है। ये देखिए हमने क्रॉस लगाया है, ये बहुत बेकार की चीजें हैं। आगे है PYQ जरूरी है। प्रीवियस ईयर यानी 10 वर्ष, यानी आपको 10 वर्ष की तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कब से, जब से लॉकडाउन लगा है, 100 प्रश्नों वाले आए हैं, तब से आप लोगों को ध्यान देना है। तो आपको कहां 10 वर्ष की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष के थोड़ी हो गया। आइए ना इधर जी, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितने हो गए, 6 1 7 वर्ष। 7 वर्ष के आपके PYQ देखने हैं ना, 7 वर्ष के PYQ को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप बेहतर कर पाओगे। आगे डेली रिवीजन करो, मात्र प्रत्येक दिन 30 मिनट, ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है, 30 मिनट जो आपने पढ़ा उनको आप रिवाइज करो।
प्रत्येक दिन 30 मिनट, जितना जल्दी हो सकता है आप कर लो, ज्यादा बेहतर है। लेकिन जितना जल्दी जल्दी के चक्कर में यह मत कर लेना कि पूरी चीजें ही हाली हाली करके आप 15 मिनट में बैठ जाओ। उस पर टाइम देना है, प्रॉपर तरीके से देना है, और 30 मिनट तक लगभग समाप्त कर लेनी है। एक दिन भी गैप नहीं, यही आपको हानि पहुंचाएगी। अब सोचे भैया के बियाह हलक तो ओकरा में जाला हल तो कौन कपड़ा ले जाए। भैया कपड़ा लेना बाद में है भी हो सकता है, एग्जाम आपके बाद में नहीं हो सकता, भाई का शादी भी बाद में नहीं हो सकता, मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूं। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है वो शादी का नहीं है, इसलिए आप शादी विवाह के चक्कर में है तो नहीं, आपके तो सीधे सीधे फॉर्म में है। अब कोई कहेगा सर सकरात आ रहा है, कोई कहेगा सर 26 जनवरी आ रही है, कोई कहेगा सरस्वती पूजा आ रहा है। भैया बहुत सारे पर्व आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर साल भी आता है, इस साल भी आएगा, तो इससे आपको भटकना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपने गोल पर फोकस करनी है, और गोल पर फोकस करके आपको बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ 450 प्लस लाने हैं। और जिस दिन 450 प्लस लाओगे उस दिन आपकी पर्व भी अगले साल बहुत बेहतर तरीके से मना पाओगे। इसलिए आपको गैपिंग नहीं करने की आवश्यकता है। साथ में पढ़ते वक्त ये सबसे बहुत जरूरी है, ये सबसे बहुत। जब आप YouTube पढ़ रहे हैं, YouTube पे पढ़ रहे हैं, तब मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। अगर YouTube पे नहीं पढ़ रहे हैं, YouTube से आपका कोई भी पढ़ाई नहीं है, तो भैया मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए, YouTube सिर्फ पढ़ाई के लिए है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर दीजिए, अभी जाकर के आप कहोगे भाई। अन्यथा रील्स जो है ना आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, और ये तब होगा जब आप रखोगे ना तो मोबाइल सबसे गुनाहगार है, ये गुनाहगार है, बात पर देखना। हाँ, जब अगर लेक्चर देख रहे हो ना, तो मैं ये भी बात नहीं कहने के लिए तैयार हूं कि जब लेक्चर देख रहे हो तो उस समय आप लेक्चर पर फोकस करो। लेक्चर देख रहे हैं उस समय जो कमेंट कर रही है, आप लोगों को कैसे पता चल जाता है भाई मेरे कि बहुत सुंदर हो, बहुत क्यूट लग रही हो। कौन से दिव्य दृष्टि लगाते हो आप? संजय वाले दिव्य दृष्टि आपके पास ही चला गया है क्या, कि बिना देखे समझे ईमेल से केवल नाम लिख दी और उस पर वक्तव्य चालू, आई लव यू फलना ठिकना। कौन से आप संजय वाला दिव्य दृष्टि लगा रहे हैं? जब यही लगाना है ना, अब पढ़ाई पे लगा लो, आपके इर्द गिर्द 4-5 को घूमेगी, इसलिए आप फोकस करो पढ़ाई पे। आगे एग्जाम में टॉप करने के लिए टिप्स कुछ है। पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आसान जो प्रश्न होगा ना उसको मैं करूंगा, जो सबसे आसान हो जाए, लगे कि मैं गलती 99.999% कम कर सकता हूं, वहां सबसे पहले मैं करूं। तो क्वेश्चन आसान हो, वो प्रश्न जो हमें आता हो उसका। साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए, जिसका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होगा रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। डायग्राम के साथ बनाइए। मैंने देखा है साइंस के क्वेश्चन पेपर, मैंने देखा बच्चों को, जब वो बच्चे लिखते हैं ना तो लिखने पर फोकस करते हैं, लिखते हैं उसका डायग्राम नहीं बनाते। और डायग्राम इतना महत्वपूर्ण है, किसी भी साइंस का टॉपिक में डायग्राम यदि आप विशेष बनाते हो ना, तो जो मार्क्स यहां था वो मार्क्स यहां आ जाए। तो डायग्राम पर विशेष ध्यान। हेडिंग जरूर देना है, बिना हेडिंग का काम नहीं। साथ में टाइम को मैनेज करना जरूरी है। पता चला 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है, पता चला कि हम तो अभी आधा पेपर भी नहीं बनाए हैं, 2 घंटे से आधा घंटा बीत गया। वो टाइम को आप बैलेंस करना है। इसीलिए तो मैंने टाइम को बैलेंस करने के लिए ही तो मैंने कहा था कि प्रैक्टिस पहले करना। पीछे प्रैक्टिस का भी मैंने जिक्र कराया है। गेस वर्क नहीं होना चाहिए। गेस वर्क करिएगा आप फेरा में फंसे कि अरे जा रहे हैं हम, टिक आउट कर लेंगे कि फलना क्वेश्चन लड़ जाएगा, फलना क्वेश्चन लड़ जाएगा, फलना क्वेश्चन लड़ जाएगा, फलना क्वेश्चन लड़ जाएगा। नहीं,
आपको ये चीज नहीं करना है, आपको पूरे अच्छे तरीके से स्व अध्ययन करके पहुंचना है एग्जाम हॉल के अंदर। एक्स्ट्रा सीक्रेट टिप्स, ये क्या है? एक्स्ट्रा सीक्रेट टिप्स क्या है? तो ये है हर सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चंस याद करें। हर सब्जेक्ट में 20 से 25 क्वेश्चन याद कर लो, ज्यादा बेहतर है। मैथ में रोज 20 सवाल बनाओ, 20 सवाल। ये हर सब्जेक्ट के 20 को क्वेश्चन रोज याद करना है, रोज। सोचो अभी से अगर 20 क्वेश्चन याद करते हैं भैया कितने दिन का टाइम है? 30 दिन का। मान के चलते हैं 30 दिन का, 40-50 छोड़ दीजिए, 35 दिन 36 दिन छोड़ दीजिए, मान के चलते हैं 30 दिन का टाइम है। मैं हर रोज माइंड में सेट करा, अरे आज क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 20 क्वेश्चन याद। मैंने 20 क्वेश्चन याद करा। 20 क्वेश्चन जैसे ही याद होता है तो 20 गुणा 30 कर लीजिए आप, 20 तिहाई 600 प्रश्न याद हो गए। और आपके क्वेश्चन हॉल के अंतर्गत जब आप एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो क्वेश्चन जब देखिएगा ना कहीं आपके 10 से 15 क्वेश्चन उसमें से टैली कर रहा है। हमें उम्मीद है कि 10 से 15 करेगा, लेकिन हमें उम्मीद है ऐसा, लेकिन अगर बेहतर तरीके से आप पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, तो मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपका प्रश्न उससे बाहर जा ही नहीं सकता। अभी से सोचो, अगर आप मनुष्य हैं, आप में जागृति है, आपके अंदर अगर दिल है, तो पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। आप मान के चलो ना कि 20 क्वेश्चन हमें अभी से याद करने हैं और 30 दिन का समय है, 600 क्वेश्चन तो आप कर लोगे भाई। 600 क्वेश्चन बहुत होता है एग्जाम के लिए। उसके बाद मैथ के 20 क्वेश्चन सवाल पर डे। मुझे कुछ नहीं करना है, 20 सवाल किसके करने हैं? ऑब्जेक्टिव का बहुत कम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप देख करके याद करके आप लगा सकते हो हर चीजों का। और सवाल गणित का हो तो आप पहले कलम से बना के देना। तो सबसे पहले कि मैथ का प्रत्येक दिन सब्जेक्टिव 20 सवाल, प्रत्येक दिन 20 सवाल, फालतू नहीं, 20 सवाल, कम भी नहीं, 20 सवाल, 600 क्वेश्चन, 600 अलग क्वेश्चन और 600 इसका क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का कर रहे हैं ना, तो 3600 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। कहना आसान नहीं है, करना भी आसान है। अगर करके तो देखो, करके तो देखो, बहुत आसान है। 20 सवाल एक सब्जेक्ट का, तो 6 सब्जेक्ट 3600 क्वेश्चन आपके इस 16 GB मेमोरी के अंदर। साइंस में डायग्राम प्रैक्टिस, कौन सा प्रैक्टिस? डायग्राम प्रैक्टिस। डायग्राम प्रैक्टिस अगर कर लेते हो तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम पर बहुत सारे निर्भर करते हैं। एसएसटी में डेट और मैप, एसएसटी में डेट और मैप, एसएसटी में 2 चीजें, डेट और मैप, फोकस करना, ठीक है। इस प्रकार अगर आप अध्ययन करते हैं, इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर कर पाओगे। हो सकता है कि आप टॉप के अंतर्गत चले जाओ। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? यदि बेहतरीन लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।